आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। रजनीश कुमार पांडे जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकास खंड के ग्राम सभा 4 पान के ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा पांडे जी के पति हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में विकास का सारा कार्य देखते हैं। इससे पहले 2005 में पहली बार आपकी माताजी ग्राम प्रधान हुई। उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधि जो है ग्राम प्रधान हुआ। ये तीसरा टर्म है प्रधानी का। जनता ने आपको तीसरी बार जो है विश्वास मत दिया है। निश्चित ही आपके कार्य व्यवहार जो है जनता के पक्ष में रहे होंगे। इस बार जो है चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी के निर्देशन में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे उनकी क्या योजना है? द्वारा 400 मीटर करीब बंद नाली बनवा चुके हैं। 400 मीटर सीसी रोड बनवा चुके हैं। दो 200 मीटर इंटरलॉकिंग रोड बनवा चुके हैं। डेढ़ किलोमीटर मिट्टी का काम करवा चुके हैं। कुल कितने आपके यहाँ जॉब कार्ड होल्डर हैं? हमारे यहाँ जॉब कार्ड होल्डर करीब 100 हो। 100 में कितने को आपने रोजगार दे दिया? अब 50-60 तो चलते हैं, जो उपलब्ध है गांव पे तो चलते हैं। बाकी बाहर रहते हैं? बाकी बाहर भी चले जाते हैं। कुछ पोखरे भी होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 बड़े पोखरे हैं। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए? एक पोखरे को हमने अमृत सरोवर उसमें कौन कौन सा काम हुआ है? उसमें खुदाई का और किनारे का पटरी बन चुका है। और क्या बाकी है अभी? अब बरसात की वजह से पानी आ गया था, इसलिए बाकी अब उसका चबूतरा वगैरह बनना है। किसी दूसरे पोखरे का जीर्णोद्धार भी कराए? एक पोखरे का खुदाई करवा दिए थे 2 साल पहले ही। कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी करवाए? हमारे यहाँ खड़ंजे का निर्माण करीब 250 मीटर हम करवा दिए अपने इस कार्यकाल में। और कम से कम 100 स्ट्रीट लाइट हम लगवाए हैं। बुजुर्गों को बैठने के बेंच लगवाए हैं। कितने बेंच लगे? 15 बेंच हमने लगवा दिया। आपके यहाँ जो है विद्यालय होंगे जिनके कायाकल्प के लिए जो है पूरे प्रदेश भर में शासन से निर्देश हुआ, उसके बाद जो है उसका कायाकल्प किया जा रहा था। कुल कितने विद्यालय हैं और किन किन बिंदुओं पे आपने कायाकल्प करा दिया है? हमारे ग्राम सभा में 2 विद्यालय है। एक कन्या कर्मोत्तर जूनियर हाई स्कूल, एक प्राइमरी पाठशाला है। हमने एक कन्या कर्मोत्तर जूनियर हाई स्कूल को पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। उसमें शौचालय और टाइल्सीकरण, प्लास्टर, छत का रिपेयर पूरी तरह से बना करके विद्यालय। और प्राथमिक विद्यालय में? इसमें अभी हमने बाउंड्री काम कराया है, कुछ फर्श वगैरह कराया है। बाउंड्री हमने कंप्लीट कर दिया, 2 गेट लगा दिया है। आपके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी, कुल कितनी है? हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, एक सहायिका है। ये उसका अपना भवन है? नहीं, हमारे गांव में कोई अपना भवन नहीं है। उसके लिए आवेदन आपने किया? आवेदन हमने बहुत पहले ही किया था, डिमांड हमने किया था, लेकिन अभी बना नहीं है। जिस दिन हमसे जमीन मांगा जाएगा हम जमीन उपलब्ध करा देंगे। युवाओं के खेल कूद के लिए जो है खेल मैदान का भी डेवलपमेंट आपने किया? हमारे यहाँ खेल के मैदान पर ही प्राइमरी पाठशाला बन चुका है, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला की जमीन बहुत छोटी थी।
और करीब 40 साल पहले उसी खेल के मैदान पर विद्यालय बन चुका है, प्राइमरी पाठशाला। कोई दूसरी जमीन कोई दूसरी जमीन है नहीं, इसलिए उसी के अंदर जो प्रांगण में बच्चे अपना खेलते हैं। अच्छा, शासन की मंशा है कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड और जिला मुख्यालय पर भाग दौड़ न करें, जिसके लिए जो है गांव में जहां पंचायत भवन नहीं थे वहां नए बनवाए गए, जहां पुराने थे उनका कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पंचायत भवन पिछले कार्यकाल के पिछले प्रधान ने द्वारा बनवाया गया है, जो गलत जगह पर बन गया है, आबादी से बहुत दूर, तालाब के किनारे, जो अनुपयोगी है। वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सुनसान है। और अच्छे जगह पर अगर बना होता तो उसका उपयोग होता, इसीलिए हम अपना सारा सरकारी काम आपके पंचायत प्राइमरी भवन स्कूल से करते पे, हैं। आपके पंचायत भवन तक जाने के लिए मार्ग नहीं है। इन सब समस्याओं को लेके आपने जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचना दिया? हमने अपने ब्लॉक के बीडीओ को, एडीओ पंचायत को सूचना इसका दिया, मौखिक भौतिक निरीक्षण भी लोग किए, और तो उस वहाँ दिशा में कोई लोग समस्या कुछ का समाधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिसका वो काश्तकारों का खेत है वो जाने के लिए रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विगत वर्ष जो है निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर व अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाए। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारा ग्राम सभा किसी नदी से सटा हुआ सीमान नहीं है, इसलिए अंत्येष्टि स्थल तो बन ही नहीं सकता है। बारात घर का हम प्रयास कर रहे हैं। आवेदन आपने किया? हमने अपने बीडीओ साहब को आवेदन किया है और हमको आश्वासन मिला है कि बारात घर हमको मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंशा है कि गांव के लोगों को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में जहां नंगे तार हैं वहां उनको केबल वायर किए जा रहे हैं, जहाँ जर्जर पोल है उनको बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? आपने भी कुछ प्रयास किया कि आपके गांव में ये सारी चीजें हों? हमारे ग्राम सभा में 2 राजस्व गांव है। एक राजस्व गांव 4 पनखुर्द है, जिसका पूरी तरह से केबल के द्वारा बिजली की सप्लाई कर दी गई है। एक गांव जो 4 पन बुजुर्ग है, उसमें अभी केबल की सप्लाई नहीं हुई है। हमने जेई महोदय से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन के बाद आपके गांव का नंबर आ जाएगा, इसको भी हम केबल द्वारा कर देंगे। कुछ हाईमैक्स भी आपने लगवाए? अब हाईमैक्स एक सांसद जी द्वारा मिलने वाला है और एक छोटा मिनी हाईमैक्स हमने अपने ग्राम पंचायत से लगवाया है। बाकी करीब 100 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। आपने अभी बताया कि आपने नाली जो है अंडरग्राउंड आपने बनवाया। तमाम घर ऐसे होंगे जहां नाली नहीं जा पाती है, तो वहां के लिए आपने सुकटे का भी निर्माण करवाया? करीब हमारे यहाँ 90% घरों को नाली से हमने जोड़ दिया है और जो नहीं है उनको हमने सुकता दे दिया है। लगभग कितना सुकता दिए आप? अब इस कार्यकाल में भी हम 12-15 सुकता दे दिया, और इसके पिछले वाले कार्यकाल में भी हमने सबको सुकता दे दिया था। इसी तरह घर घर शौचालय की क्या स्थिति है? कुछ फेज 2 में भी आवेदन आपने कराया? अब हमारे इस कार्यकाल में करीब 30 लोगों का आवेदन हुआ हुआ, 30-35 जो भी है, उनके शौचालय बन, कुछ लोगों के बन चुके हैं, कुछ लोगों के बन रहे हैं। हर घर नल से जल योजना के तहत जो है आपके यहाँ भी पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ पानी के टंकी निर्माण हो रहा है। गली गली में पानी के पाइप बिछ गए हैं और 6 महीने के अंदर पूरे गांव को सप्लाई मिल जाएगी। ये उससे पहले जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी कराया? हाँ, हमने अपने इस कार्यकाल में भी जितने हैंडपंप खराब थे उसका रिबोर करा दिया, रिपेयर करा दिया। कितने का रिबोर और कितने हैंडपंपों का मरम्मत हुआ होगा? 10 का मरम्मत हुआ है और 1 या 2 का रिबोर कराना पड़ा है। ऐप सुरक्षा का पूरा एहसास तारामंडल रोड गोरखपुर, टोल फ्री नंबर 1800889037। फीडिंग के कुछ पीएम आवास रहे होंगे, वह आए बने? हमारे इस कार्यकाल में कोई पीएम आवास नहीं बना है। पिछले प्रधान के कार्यकाल में 2 पीएम आवास बने हुए हैं। इस कार्यकाल में
करीब 2 साल तक कोई पीएम आवास नहीं बना। पेंशन योजनाओं की क्या हाल है? कितने पेंशन के लिए आपने आवेदन करा दिया? हमारे यहाँ पेंशन करीब हमने 40 लोगों का आवेदन कराया है अपने 2 साल के कार्यकाल में। और पहले से भी हमारे यहाँ मेरे द्वारा सैकड़ों लोगों का पेंशन कराया गया था। जो मर गए हैं उनका तो कोई बात नहीं, जो जिंदा उनको पेंशन मिल रहा है। हमारे यहाँ कुल लगभग 100 वृद्धा पेंशन, 30-35 विधवा पेंशन और करीब 20 विकलांग पेंशनर हैं। पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आप प्रयास किए कि आपके बच्चे जाएं, कुछ काम सीखें और रोजगार करें? बिल्कुल गए थे हमारे यहाँ के बच्चे। कितने बच्चे आपने भेजे? 12 या 13 बच्चे गए थे। और प्रयास में आप हैं कि और बच्चे जाएं? हाँ, और प्रयास में है, लेकिन हमारा मोटिवेट गांव जो कर है, रहे हैं। शहर के नजदीक है, लोग अपनी रोजी रोटी कर लेते हैं, इसलिए बहुत लोग इसमें इच्छुक नहीं हो पाते हैं। आपके यहाँ भी सामुदायिक शौचालय होगा, क्या उसमें भी कुछ मरम्मत इत्यादि कराने पड़े? नहीं, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय जो बना है वो कंप्लीट है। क्या केयर टेकर वहाँ तैनात हैं? हाँ, केयर टेकर वहाँ लगी हुई है। वो अपना कितनी समूह हैं? हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में 9 या 10 समूह है। ये सक्रिय हैं, काम कर रहे ये हैं? लोग सक्रिय हैं, काम करती हैं, अपना मीटिंग करती हैं, बैठती हैं। बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो आपके ग्राम निधि से नहीं हो सकते हैं, जिनको कराया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। उनको पूरा कराने के लिए क्या आपने अपने उच्च जनप्रतिनिधि जैसे जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे भी आप संपर्क बिल्कुल संपर्क करते हैं, बहुत सहयोग भी मिलता है। किन कार्यों के लिए आप इन लोगों से संपर्क किए, कौन से कार्य हुए और कौन से अभी पेंडिंग है? यहाँ के विधायक माननीय विमलेश जी के द्वारा हमारे गांव का जो पुल है, बहुत पुराना पुल था, उसमें नया पीडब्ल्यूडी से पुल मिला। मेरे प्रयास से उन्होंने पुल दिलवाया पीडब्ल्यूडी से। तो विधायक जी से और भी कुछ डिमांड कर रहे हैं? हमने विधायक जी से डिमांड किया एक सीसी रोड का। कितना मीटर? 200 मीटर का है। सांसद जी से? सांसद जी से भी 200 मीटर की डिमांड किया। सांसद जी ने 200 मीटर की रोड स्वीकृत भी कर दी है। सीसी रोड। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख से? माननीय ब्लॉक प्रमुख जी भी हमको 200 मीटर का रोड दिए हैं, बन गया है, बहुत अच्छा रोड बना है। सीसी रोड बना है। उनसे और भी कुछ डिमांड कर रहे हैं? हाँ, और भी डिमांड किए हैं। एक और रोड की डिमांड हमने किया है। संभवतः इस साल हमको एक और रोड देंगे। अच्छा, इस बार जो है चुनाव के मैदान में जब प्रधान जी आई तो जनता से कुछ वादे किए होंगे, वह वादे कौन से थे और कहाँ तक पूरा हुआ? हमने ये वादा करके चुनाव हमारी श्रीमती जी लड़ी थी कि हम सबको रोड बना कर देंगे, जो अपने घर से निकलेगा कचड़े में नहीं निकलेगा। अब मैं उसमें बहुत ही ज्यादा सफल भी हो गया हूँ। लगभग 80% जनता को हमने पक्की रोड या खड़ंजे पर ला दिया है। और नाली भी हम हर घर को नाली से जोड़ करके बाहर पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमारे आज के भी डेट में एक बस्ती को हम नाली करके बाहर निकाल रहे हैं पानी। गोरखपुर से कौड़ीराम ये 30 किलोमीटर की जो दूरी है, इसके बीच में जो है आपका गांव जो है चारपान है। यहाँ ताल जो है काफी मशहूर है। तो इस ताल के सौंदर्य का कायाकल्प या रोजगार के दृष्टिगत क्या पर्यटन विभाग से भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर्यटन के केंद्र इसको बनाया जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो तालाब है वो लोगों की व्यक्तिगत जमीनें हैं। कुछ जमीनें उसमें सरकारी है जो बहुत पतली है और सीमित है, और उसमें कम से कम 5-6 गांव के लोगों की काश्तकारी खेत है, और हमेशा वो पानी ही रहता है। जब सूखता है तो लोग अपनी काश्तकारी बो लेते हैं, इसलिए उसमें कोई काम करना असंभव, कभी सूखता भी नहीं है। और बाकी वो ताल का पट्टा हो गया है, वो मछली का किसी को पट्टा मिला है, इसलिए इसमें कोई काम नहीं हो पाता है। थैंक यू।